हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धमाकेदार रिजल्ट्स के बारे में। हाँ जी गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीडीएस 2 2022 एग्जामिनेशन का फाइनली आज रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट जो है बहुत जल्दी देखने को आपको मिला है। 4 सितंबर को आपका जो है एग्जाम हुआ था और आज है आपका 23 सितंबर। विद इन 20 डेज के अंदर जो है आपका ये रिजल्ट आपको देखने को मिला है। अभी तक हम 150 से ज्यादा बच्चों के मैसेज रिसीव कर चुके हैं रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन इन रिटन एग्जामिनेशन। और एक सरप्राइज इस वीडियो के एंड में जो है आपको रिवील करेंगे। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई उन सभी लोगों को जिनका इस रिटन एग्जामिनेशन में जो है क्वालिफाई इन्होंने किया है। ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 6000 से लेकर 6500 के आसपास तक बच्चों ने जो है क्वालिफाई किया है। अर्लियर अर्लियर ये जो है सीट जो थी आपकी ज्यादा आती थी, तो और तकरीबन 10,000 बच्चों के आसपास जो है आज से 2-3 साल पहले जो है क्वालिफाई बच्चे करते थे। बट अब सीट्स कम है तो डेफिनेटली रिटर्न में भी जो है कम बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, तो इसकी वजह से इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपका कट ऑफ के ऊपर पड़ता है। तो कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट जो है वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ सिलेक्शन के जो है प्रूफ हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से आप इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा ओटीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके लिए जो है दो ही सब्जेक्ट हैं, पहला है आपका इंग्लिश और दूसरा है आपका जीके। ठीक है, मुझे एक चीज ये पता है, जितने भी बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो उनका एक सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर कोई बच्चा जीके में वीक है तो डेफिनेटली उसकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसकी जो है जीके में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, जनरली अगर आप ओटीए के लिए अभी तक हाईएस्ट कट ऑफ 105 106 तक मैंने देखी है। ठीक है, अगर आप 120 नंबर ले आते हो तो डेफिनेटली आपको कोई बाहर नहीं कर सकता आने वाले सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर। तो टारगेट जो है वो ज्यादा का रखना है, 200 में से आपको एटलीस्ट कोशिश करनी है कि यार 120 नंबर तो आए, ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो है वो आ सके। ठीक है ना, तो कुछ मिस्टेक्स मैं आपके बताऊंगा जो मैंने नोट किया है कुछ बच्चों के बारे में, जो मिस्टेक्स आप करते हो जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली। सबसे पहली चीज तो ये, एक चीज आप समझ लो, यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम है, चाहे आप सीएपीएफ का दे रहे हो, सीडीएस का दे रहे हो, एनडीए का दे रहे हो। सीएपीएफ के लिए तो खैर 1 साल का ही पूरा प्रिपरेशन आपका लगेगा, बट सीडीएस एग्जाम के लिए भी आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने मिनिमम जम के मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप उन बच्चों में से हैं जो लास्ट के 1 महीने में जो है फॉर्म भरने के बाद आप बुक उठाते हो अगर, तो डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला है दोस्तों। रीजन बिंग, सिलेबस काफी बड़ा है और आप सोचते हो कि लास्ट के 1 महीने में जो है प्रिपरेशन शुरू करोगे सिलेबस खत्म हो जाएगा, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो तैयारी करनी है तो अच्छे से तैयारी करो, ढंग से 3-4 महीने का टाइम एटलीस्ट दो इस एग्जाम को, तब आपका एग्जाम जो है डेफिनेटली क्लियर होगा। दूसरा, अवॉइड मैराथन सेशंस। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, वैसे तो आप पढ़ाई करोगे नहीं, 3-4 महीने की पढ़ाई नहीं करोगे, लास्ट में जो मैराथन सेशन आते हैं 3-3 4-4 घंटे के, कई यूट्यूब्स पे आते हैं, मैंने देखा है कई चैनल्स के ऊपर, तो वो सेशन अगर आप डायरेक्टली देखते हो तो आपको उसमें नुकसान है। रीजन बिंग, वो जनरली उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने 3-4 महीने अपना सिलेबस कवर किया है और मैराथन ज्वाइन करके जो है वो रिवाइज कर रहे हैं अपना बेसिकली उस सेशन के थ्रू। लेकिन आप अगर उन डायरेक्टली सेशन को देखोगे, आपके कोर कंसेप्ट तो क्लियर है ही नहीं, तो आप किस तरीके से उन सेशन के अंदर का जो डाटा है वो जो है ग्रैब कर पाओगे, तो उस वजह से आप जो है अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। मैराथन देखना बुरी बात नहीं है, बट उससे पहले अपना सिलेबस तो कंप्लीट करो आप, है ना, तभी बेनिफिट होएगा। उसके बाद आप, कई लोग मैंने देखा है बिना प्रिपरेशन के ही एग्जाम में चले जाते हैं कि देख लेंगे 20-20 नंबर ही तो चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सीडीएस की जीएस के अंदर 20 नंबर लाना कोई हलवा नहीं है भाई, मेहनत लगती है प्रॉपर। अगर आप समझो कि आप 15-20 दिन पढ़ के जाओगे, कुछ क्वेश्चन आप देख के चले जाओगे, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी एटलीस्ट 3-4 महीने, तभी जो है आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद मोर फोकस होना सिंगल सब्जेक्ट। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी का इंग्लिश काफी अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे तो आप 70-75 नंबर तक, 80 नंबर तक ले जाओगे, लेकिन जीएस को आप इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो, वहीं पे आपका सारा 20-22-25 तक का स्कोर रहता है, तो अल्टीमेटली 70 और 20, 90 नंबर, 95-100 तक के रेंज में आप रह जाते हो। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है, 90 से लेके 100 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। बट अनफॉर्चुनेटली आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, उस वजह से आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर अगर आप देखोगे 80 नंबर तक स्कोर करना बहुत ईजी है, मतलब थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, ईजी तो खैर कुछ भी नहीं है जिंदगी में, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 80 नंबर तक आप इजिली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, और 40 नंबर आपको जीएस में जो है इजिली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, 3-4 महीने की मेहनत आपको यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो अपना टारगेट इस हिसाब से बना के चलो। जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं लाइफ में फेल हो जाते हैं, हम भी कई बार फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही जो है टॉप पे रहते हैं। ठीक है, और फेलियर्स का लाइफ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके सामने फेलियर्स नहीं आएंगे ना तो आप हवा में उड़ने लग जाओगे, है ना। और सीडीएस एग्जाम तो ऐसा है
कि रिटर्न क्वालिफाई हुआ, एसएसबी आउट हो गया, दोबारा से फिर देना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो चीज है, तो एक बार अच्छे से मेहनत करो, 3-4-5 महीने की जो है प्रिपरेशन कर लो और बेसिक से शुरू करो। मैं तो ये रिकमेंड आपको करूंगा, कोर एरियाज के ऊपर फोकस करो, एनसीईआरटीज को पढ़ो, ठीक है, रेफरेंस बुक को पढ़ो, सिलेबस आपका जो जो है वो करो पूरा, पीवाईक्यूज को देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो आप अपनी पढ़ाई करो, डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलेगी। स्टडी फंडा भी आपकी जो है CDS 1 2020-23 की जर्नी में काफी हेल्प करेगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक सरप्राइज ये है, कल के दिन जो है हम एक कोर्स आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, CDS 1 2023 का जीएस का कोर्स, ठीक है। जीके का एक कोर्स रहेगा, कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिलेगा। इसके अंदर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेंगे सारे, फ्री करंट अफेयर आपको मिलेंगे, एक अलग से स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा आपका, डाउट सेशन होंगे, एमसीक्यू कैसे सोल्व करते हैं सीडीएस एग्जाम के अंदर उसके ऊपर सेशन रहेंगे, और पीवाईक्यू सेशन रहेंगे आपके यूपीएससी एग्जाम के, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए सब, ठीक है। 50 क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर हमारे कोर्स से 50 क्वेश्चन का कंटेंट आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। ये स्टडी फंडा का प्रॉमिस आपसे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। हाँ इतना है, एक वादा आपसे लेना चाहूंगा मैं, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में कुछ पढ़ के ना आ जाओ और आके फिर हमारा सिर फोड़ो कि सर एग्जाम में तो कुछ आया ही नहीं, ठीक है, वो आपकी गलती होगी। हाँ एग्जाम के अंदर अगर 50 क्वेश्चन से कम आ जाए तो आपकी पूरी फीस वापस जो है हम करेंगे, जितनी भी फीस आप पे करोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये कोर्स जो है कल से आपका शुरू हो जाएगा, क्लासेस जो है इसकी 1 अक्टूबर से शुरू होंगी। इसके ऊपर एक धमाकेदार ऑफर है, स्टडी फंडा की 26 सितंबर को एनिवर्सरी है, ठीक है। उसी उपलक्ष्य में हम फर्स्ट 100 यूजर्स को ये कोर्स 1199 में जो है ऑफर कर रहे हैं। तो पहले जो 100 एस्पिरेंट्स होंगे जो इस कोर्स के अंदर रजिस्टर करेंगे, उनको ये कोर्स मात्र और मात्र 1199 रुपये पड़ेगा। इसी में आपके वीडियो लेक्चर रहेंगे, नोट्स रहेंगे, पेड टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, सब कुछ रहेगा। आपका अगस्त तक का पूरा बंदोबस्त हम करके चलेंगे। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 120 में से 50 क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, बट स्टिल 50 क्वेश्चन भी अगर आप कराओगे तो रफली अराउंड आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है ना। तो पहले 100 यूजर के लिए 1200 रुपये का कोर्स रहेगा, उसके बाद जो है ये कोर्स का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, 1999 जो है हो जाएगा। तो कल एग्जैक्टली 12 बजे स्टडी फंडा ऐप पे कोर्स आपको देखने को मिलेगा, आप वहां पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर से। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अगर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप का नंबर है हमारा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट्सएप का नंबर है 9050 555 858, ठीक है। ये नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और स्टडी फंडा का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, बहुत सारी चीजें जो है आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और ये जितने बच्चे हैं इन्होंने बहुत प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है हम काफी हेल्प करेंगे आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।